तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर डिस्क। ठीक है, सर्कुलर डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सबसे पहले अभी मैं इस सर्कुलर डिस्क को सिंपल कागज़ के प्लेन पे बनाता हूँ। तो ये एक सर्कुलर डिस्क है, पतली सी थिन सर्कुलर डिस्क है, नॉन कंडक्टिंग, और इसके पूरे सरफेस पे पूरे एरिया में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, पूरे एरिया में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसकी जो रेडियस है वो रेडियस r है, ये पॉइंट O है, और टोटल चार्ज Q है। तो सबसे पहले तो बच्चों अगर चार्ज यूनिफॉर्मली एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहाँ पर एक टर्म हम डिफाइन करते हैं, जैसे मैकेनिक्स में मास पर यूनिट एरिया डिफाइन किया था। तो यहाँ पे बच्चों एक टर्म हम डिफाइन करते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया, और इसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये बिल्कुल सिंपल इस तरह से डिफाइन होता है, चार्ज अपॉन एरिया। टोटल चार्ज अगर सरफेस पे या एरिया एरिया में क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो चार्ज पर यूनिट एरिया की जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी क्यू अपॉन ए। तो बच्चों क्यू को हम लिख सकते हैं यहाँ से सिग्मा इंटू ए। बट ये जो हम कैलकुलेशन करेंगे ये फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करेंगे, केवल नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अगर होगा बेटा है ना, तो सिग्मा की जो वैल्यू होती है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि चार्ज की जो डेंसिटी होती है पर यूनिट एरिया, जितना चार्ज यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा ना। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है बेटा कि सिग्मा की वैल्यू कांस्टेंट होती है ना। और अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो सिग्मा की वैल्यू जो होती है वो वेरिएबल होती है और पॉइंट टू पॉइंट वेरी करती रहती है। तो अगर बेटा सिग्मा वेरिएबल है, सपोज दैट अभी हम लोग नॉन यूनिफॉर्म का नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क पढ़ रहे हैं, बट अगर फिर भी नॉन यूनिफॉर्म का आएगा, इन दिस केस जब सिग्मा वेरी करता है तो हम बहुत स्मॉल एलिमेंट के लिए सिग्मा को कांस्टेंट मान सकते हैं, और उस स्मॉल एलिमेंट में जो चार्ज होगा वो सिग्मा इंटू डी ए लिखेंगे। सिग्मा उस पर्टिकुलर एलिमेंट के पास जो पोजीशन है वहाँ पे चार्ज पर यूनिट एरिया है, और ये उस एलिमेंट का एरिया होगा। ये इतना छोटा एरिया होगा कि हम ये मानेंगे कि सिग्मा कांस्टेंट हो गया, तभी हम ये फॉर्मूला Q इक्वल टू सिग्मा ए यानी Q हो जाएगा डी क्यू सिग्मा और एरिया हो जाएगा डी अप्लाई कर सकते हैं। और हमें उस सिचुएशन में टोटल चार्ज अगर चाहिए तो हम सिग्मा इंटू डी ए को फिर इंटीग्रेट करेंगे बेटा, है ना। तो ये कुछ बेसिक हैं एरिया में चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके कि किस तरह से आप यहाँ पे सिग्मा डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये यूनिफॉर्म चार्ज बॉडी है ना, ये यूनिफॉर्म चार्ज्ड बॉडी है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉडी है। तो यहाँ पे जो सिग्मा की वैल्यू होगी दैट इज Q अपॉन ए, तो Q अपॉन पाई आर स्क्वायर कह सकते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया है ना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो सिग्मा इस तरह से कैलकुलेट होगा। अगर मान लो बेटा कभी ऐसी सिचुएशन हो कि एक सर्कुलर डिस्क है और उससे हमने एक कुछ पोर्शन कट करके निकाल दिया है ना, और रिमेनिंग एनुलर डिस्क बोलते हैं इसको, ठीक है। तो रिमेनिंग पे जो चार्ज है, अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझा देता हूँ, ठीक है। फिर अभी हम बात करेंगे मेन हेडिंग पे आएंगे, अभी थोड़ा मेन हेडिंग से हट के हम लोग बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर ये चार्ज Q है, मतलब पूरा चार्ज Q नहीं है, ये चार्ज जो Q है इसको हटाने के बाद ये इनर रेडियस स्मॉल r है, कैपिटल रेडियस, ये रेडियस कैपिटल R है। तो अगर ये रिमेनिंग चार्ज कैपिटल Q है और यहाँ पर भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पर भी जो सिग्मा हम डिफाइन करेंगे बेटा वो Q अपॉन एरिया, बट वो एरिया लेंगे जिसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो दैट विल बी पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, है ना। तो इस तरह से आप सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो हो गया कि व्हाट इज एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक सरफेस पे अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे निकालते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के केस में।
और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के केस में कैसे करेंगे, क्योंकि वहाँ पे सिग्मा वेरिएबल होता है। क्योंकि इलेक्ट्रो में बेटा यूनिफॉर्म का तो आप फॉर्मूला रट लोगे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का तो जो फॉर्मूला आएगा वो रट लोगे आप, बट नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का जो क्वेश्चन बनेगा उसमें आप फॉर्मूला काम नहीं आएगा, इसलिए मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो चलिए अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पे वापस आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करते हैं डिस्क की। तो डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड उसके एक्सिस पे है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड डिस्क ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है, ये डिस्कस करते हैं। तो चलिए अगर हम एक डिस्क कंसीडर कर लें, यहाँ पे मान लेते हैं ये डिस्क है जो पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर रखी हुई है, ठीक है, इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरह से, और ये उसकी एक्सिस है। यहाँ से हमें x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है किसी पॉइंट P पे। तो बच्चों हम क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में, अगर हमें इसका चार्ज पर यूनिट एरिया पता है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, दिस इज़ अ यूनिफॉर्म चार्ज पर यूनिट एरिया ऑन दिस डिस्क, तो हम क्या करेंगे बेटा कि डिस्क का डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकते, बट रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करके आए। तो हम इस डिस्क को अगर यहाँ पे बना के दिखा दें हम आपको कि इस डिस्क को अगर हम चाहें तो कई रिंग्स का कॉम्बिनेशन मान सकते हैं। जैसे अगर मैं एक छोटी सी रिंग लूँ, r डिस्टेंस पे, r रेडियस की रिंग ले लूँ, और जिसकी थिकनेस जो होगी, ये थिकनेस बहुत ही कम होगी, बहुत ही कम, बस मैं इसमें दिखा देता हूँ, ये थिकनेस dr होगी। तो ये जो रिंग होगी इस तरह की मैं बहुत सारी रिंग मान सकता हूँ, एक ये रिंग, उसके ऊपर एक और रिंग, उसके ऊपर एक और रिंग, है ना, इस तरह से इनफाइनाइट रिंग्स का कॉम्बिनेशन मान सकते हैं। मतलब हम ऐसा एज्यूम कर पा रहे हैं कि जो डिस्क है वो बहुत सारी पतली पतली रिंग को, इंक्रीजिंग रेडियस की रिंग को एक के ऊपर, एक के बाहर दूसरे को, दूसरे के बाहर तीसरे को रख के हमने डिस्क बनाई है ना। तो ए डिस्क कैन बी एज्यूम टू बी मेड अप ऑफ इनफाइनाइट रिंग्स ऑफ वेरी स्मॉल थिकनेस, ठीक है ना। तो बच्चों ऐसे में हम क्या करते हैं, तो रिंग डिस्क के जब एलिमेंट्स में ब्रेक करते हैं, क्योंकि हम जब भी किसी बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन, तो हम उस बॉडी का एक कोई एलिमेंट मानते हैं। अभी तक हम जो एलिमेंट मानते थे रॉड में या रिंग में, वो पार्टिकल जैसा एलिमेंट मानते थे, लेकिन अब यहाँ बात सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन की है, तो अगर पार्टिकल जैसा एलिमेंट मान लेंगे तो डबल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जो कि अपने सिलेबस में नहीं है मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं कि हम कुछ ऐसा एलिमेंट मानेंगे जो खुद एक बॉडी हो और जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हो। तो हम इस डिस्क का एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे जो कि r रेडियस की एक रिंग होगी जिसकी थिकनेस dr होगी, ठीक है ना। तो ये r रेडियस की अगर हमने रिंग मान ली, यहाँ पर मैं बना देता हूँ कि अगर ये मैं r रेडियस की रिंग, dr थिकनेस की रिंग मान लेता हूँ, और उसके एक्सिस पे ये पॉइंट है बेटा, है ना, ये x डिस्टेंस पे। तो पहले तो इस रिंग पे कितना चार्ज है dq हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये dq कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं कागज़ के प्लेन पे दिखाऊंगा तो इस तरह से दिखेगा कि ये हमें dq r, और ये मोटाई, ये जो थिकनेस आप देख रहे हो जिस पे चार्ज होगा, ये dr है, ठीक है। तो dq कैलकुलेट करना है, तो एक बार बहुत ध्यान से प्रोसेस समझ लो। तो इस छोटे से जो सरफेस बची है रिंग की, इसका पहले तो अगर हम चार्ज कैलकुलेट करेंगे dq, तो दिया होगा सिग्मा इनटू इसका एरिया। अब इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इस रिंग को यहाँ से कट करके अगर सीधा खींच दो, तो खींचने पे अगर आप देखोगे तो एक लीनियर एक रॉड बन जाएगी पतली सी, और इसकी जो लंबाई होगी वो 2πr होगी, और ये जो चौड़ाई होगी, जो विड्थ होगी, ये dr होगी, और इस पे चार्ज होगा। तो आप देख सकते हो बेटा कि ये जो छोटी सी, ये जो आप देख रहे हो ये रिंग है, इसका जो एरिया है दैट इज 2πr dr, है ना। तो ये जो dq होगा ये सिग्मा इंटू 2πr dr होगा। हमेशा इसी तरह से आप dq कैलकुलेट करेंगे। अब इस रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एक्सिस के अलॉन्ग होगी, जिसे मैं de मान लेता हूँ। तो जो de होगी बेटा वो इस छोटी स्मॉल रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। तो वो होगी, हम लोगों ने एक रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रखी, KQ x अपॉन x² प्लस r² की पावर 3/2,
और ये हमने स्मॉल आर रेडियस की रिंग मानी है, तो के डी क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस रिंग की रेडियस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब इसकी अगर वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ तो के डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा 2 पाई आर डी आर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। और अगर आप देखेंगे तो सबसे छोटी रिंग जो होगी वो 0 रेडियस की होगी और सबसे बड़ी रिंग जो होगी कैपिटल आर रेडियस की होगी। तो 0 से कैपिटल आर, जो स्मॉल आर की लिमिट होगी वो 0 से कैपिटल आर जाएगी। के को मैं लिख दे रहा हूँ, ये हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें इंटीग्रेशन ऑफ डी, क्योंकि सारी जो रिंग होंगी वो सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगी, तो वी कैन डायरेक्टली इंटीग्रेट। तो ये बेटा आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिख देंगे 2 पाई कट जाएगा तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये आर डी आर बचेगा, आर डी आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अभी लिमिट नहीं पुट कर रहा हूँ, अगर मैं 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से नीचे कर दूँ तो ये 4 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ मैं थोड़ा इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, थोड़ा सब्सटीट्यूशन कर देता हूँ, लगा देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को अगर बच्चों टी मान लें तो एक्स यहाँ पे कांस्टेंट है, एक्स फिक्स है, वेरिएबल स्मॉल आर है। चूँकि हमने स्मॉल आर रेडियस की, ये स्मॉल आर वेरी कर रहा है, स्मॉल आर रेडियस की रिंग मानी है जो कि इंक्रीजिंग है। ठीक है ना, तो एक्स कांस्टेंट है तो एक्स का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 2r dr होगा इक्वल टू dt। तो 2r dr को मैं dt लिख दे रहा हूँ और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को t मान लिया, तो ये बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन बन जाएगा, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, ये dt हो जाएगा और ये t की पावर 3/2 हो जाएगा। तो t की पावर 3/2 तो ऊपर ले जाएंगे, t की पावर -3/2 है ना, तो इसका इंटीग्रेशन होगा t की पावर -3/2 प्लस 1, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो x की पावर -3/2 t की पावर -3/2 प्लस 1, तो t की पावर 1/2 बचेगा डिवाइडेड बाई -3/2 प्लस 1, तो ये भी -1/2 से डिवीज़न हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर बच्चों हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, और ये माइनस का 2 बाहर आ जाएगा, और ये 1/√t, तो t को मैं वापस पुट कर दे रहा हूँ, चूँकि मैंने लिमिट्स चेंज नहीं की हैं बेटा, तो वापस अपने वेरिएबल में लिख लेते हैं। तो 1/√t आएगा, ये t की पावर -1/2 है, तो √t में लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट कैपिटल आर है, तो इट इज़ माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये आएगा 1/√r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दिया माइनस, और ये स्मॉल आर की जगह 0 रख दिया लोअर लिमिट, तो 1/x आ जाएगा। तो यहाँ पे शायद हम लोगों ने यहाँ पे कुछ देखिए कि एक ये x छूट गया बेटा, यहाँ पे के डी क्यू एक्स था तो यहाँ पे एक x छूट गया, कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो ये x आएगा, फिर यहाँ पे एक x और आएगा। ठीक है, और x कांस्टेंट है तो यहाँ पे x हमारा बाहर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी x बाहर होगा, यहाँ पे भी x बाहर होगा, और यहाँ पे भी x बाहर होगा। ठीक है, ये x कांस्टेंट था, यहाँ से हमारा छूट गया था, तो ये सिग्मा x। अब मैं माइनस भी अंदर भेज देता हूँ, x को भी अंदर भेज देता हूँ, तो आप देखिए क्या फॉर्मूला बन रहा है। तो ये फॉर्मूला बन रहा है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, x को अंदर भेजूंगा माइनस भी भेजूंगा, तो माइनस x से ये वाला +1 हो जाएगा, x भी x कट जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस का इधर हो जाएगा और ये टर्म माइनस हो जाएगा, तो माइनस x अपॉन √r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे डिस्क की। तो ये मैंने इंटीग्रेशन इसलिए कराया है, ये इंटीग्रेशन शायद बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, बट जेई में बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मेथड आना बहुत ज़रूरी है ना। अब मेथड आना इसलिए ज़रूरी है कि चलिए यहाँ पर मैं एक फार्मूला लिख देता हूँ। फाइनली हमें जो फार्मूला मिला है वो फार्मूला कुछ ये मिला है हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है दैट इज़ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1/1 माइनस एक्स अपॉन √r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमको मिला है बेटा। तो ये जो फार्मूला हमें मिला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले तो इसको याद रखना है, 100% हर हालत में याद रखना है। दूसरा,
प्रोसेस इंपॉर्टेंट है कि हमने सॉल्व कैसे किया है ना। तो हम जब भी डिस्क का कैलकुलेशन करते हैं, मैकेनिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया, कुछ चीज़ें हमने कैलकुलेट करी थी। तो जब भी हम डिस्क का कैलकुलेशन करते हैं तो डिस्क को जब भी एलिमेंट्स में तोड़ते हैं तो रिंग्स में तोड़ते हैं। तो हमेशा आर रेडियस पे डी आर की रिंग लेंगे, तो हमेशा जो डी ए होगा उसका एरिया होगा वो 2 पाई आर डी आर होगा। सेमी सर्कल होगा तो पाई आर डी आर होगा, सिग्मा से मल्टीप्लाई होगा। उस रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आएगी बेटा, है ना। उस रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे रख के हम उसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर अगर आप देखेंगे फाइनली, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सिग्मा एक फंक्शन दिया जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू के आर या सिग्मा इक्वल टू सी आर स्क्वायर। सी कांस्टेंट है, आर रेडियल डिस्टेंस है। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तब ये फॉर्मूला बेटा जो आपने निकाला ये मैच नहीं करेगा। उस सिचुएशन में बिल्कुल सेम प्रोसेस आप फॉलो करेंगे। फर्क क्या होगा, सिग्मा कांस्टेंट नहीं होगा। जो क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर की वैल्यू अभी रख सकते हो, यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू क्या लिखोगे, क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर, है ना। चाहो तो आप ये वैल्यू पुट कर सकते हो, पर अभी मैंने सिग्मा के टर्म में ही फॉर्मूला याद रखवाना चाहता हूँ, आप सिग्मा के टर्म में ही याद रखिए। बट अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो सिग्मा का एक फंक्शन दिया जाएगा जो भी मैं नहीं दे रहा हूँ, ये फंक्शन आप यहाँ पुट करेंगे और बस ये इंटीग्रेशन बदल जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस मैथमेटिक्स चेंज हो जाएगी, प्रोसीजर यही रहेगा। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में आपको प्रूविंग नहीं करनी पड़ेगी, फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद रखेंगे। बट ये सिर्फ और सिर्फ तब है जब सिग्मा कांस्टेंट है, इट इज़ ए यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, ठीक है ना। तो ये बहुत ही ध्यान से आपको समझने की ज़रूरत है, तभी बच्चों आप प्रॉब्लम कर पाएंगे, नहीं तो आपका गलत हो सकता है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी, है ना। डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जो एक्सिस पे पढ़ी है, ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिए साफ साफ। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिस्क। तो अगर हम देखें कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो x इक्वल टू 0 पे, यानी वेरी क्लोज टू, ये x बहुत छोटा होगा जब वेरी क्लोज टू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी सेंटर के बहुत पास में होगा, है ना, वेरी क्लोज टू सेंटर। x इक्वल टू 0 का मतलब ही है कि डिस्क के बिल्कुल पास बात हो रही है ना, ये डिस्क है और ये बहुत ही पास में बात हो रही है, वेरी क्लोज टू डिस्क। तो अगर x टेंड टू बी 0 होगा तो ये वाली लिमिट इसकी 0 हो जाएगी और ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा ना। तो अगर यहाँ पे डिस्क रखी है तो यहाँ पे, अगर डिस्क यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखी है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, ये वहाँ पे, और यहाँ नेगेटिव होगी। तो ग्राफ जो इसका बनता है बेटा, वो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है आपका। पहले थोड़ा कॉन्केविटी नीचे होती है, फिर ऊपर हो जाती है, और ये जो वैल्यू होती है ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है ना। यहाँ पर सिमिलरली नेगेटिव से ग्राफ स्टार्ट होगा, नेगेटिव से इसलिए क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स के साथ ग्राफ है जो कंटिन्यूसली, मतलब डिस्क से जैसे दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार घटती चली जा रही है। रिंग के जैसा नहीं है, रिंग में पहले बढ़ती थी फिर घटती थी। डिस्क में एक्सिस के, डिस्क के बहुत पास में जब हो गए ना, डिस्क के जब बहुत पास में हो गए, है ना, बहुत पास में, जहाँ पे x बहुत छोटा होगा r से, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये वाली इसकी लिमिट जो है वो 0 हो जाएगी। x इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो x अपॉन आर विल बी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू 1, तो इसे निगलेक्ट कर सकते हैं 1 के रिस्पेक्ट में, है ना। तो मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस जो हम देख रहे हैं बेटा, ये जो डिस्टेंस है हमारी पॉइंट की डिस्क से, ये बहुत छोटी होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, है ना। तो यहाँ से एक बहुत छोटी सी बात निकल के आती है यहाँ पर कि जैसे हम पढ़ते हैं एक शीट है, मान लो एक बहुत बड़ी, एक थिन शीट ऑफ चार्ज है, इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन शीट ऑफ चार्ज, इनफाइनाइटली लार्ज शीट ऑफ चार्ज, थिन शीट ऑफ चार्ज है, नॉन कंडक्टिंग। तो अगर नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज है तो क्या होगा, एक तरह से अगर मैं इस डिस्क का साइज बहुत बढ़ाता चला जाऊं, बहुत बढ़ाता चला जाऊं, आर की वैल्यू जो हो जाए बहुत बड़ी हो जाए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो बात तो वही हो जाएगी बेटा ना। तो जब ये डिस्क बहुत बड़ा रेडियस हो जाएगा तो
जो आर की वैल्यू होगी बहुत बड़ी होगी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। तो इसी से बच्चों हम बता सकते हैं कि जो शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस कैन बी नेग्लेक्टेड एज कम्पेयर टू 1. सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए इनफाइनाइटली लार्ज थिन शीट ऑफ चार्ज, है ना, शीट ऑफ चार्ज, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ये सिग्मा है, ऐसे इनफाइनाइट पे जा रहा है, ये इस तरह से पेज के परपेंडिकुलर है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगी इधर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इनफाइनाइट साइज की डिस्क होगी, एंड नज़र नहीं आ रहा होगा, तो तुम ये भी नहीं पहचान पाओगे कि एक्सेस कौन सी है। ऑलमोस्ट हर एक लाइन एक्सेस नज़र आएगी, जितनी भी इंटरमीडिएट लाइन होंगी, है ना। तो इनफाइनाइट शीट जो होती है, इस पे अगर चार्ज है, ये इनफाइनाइट शीट है, और एक कर्व्ड बाउंड्री का मतलब ये चारों तरफ इनफाइनाइट साइज है ना, इधर भी इनफाइनाइट आ रही, इधर भी इनफाइनाइट आ रही, इसकी चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगी और ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म का इसको अगर मैं पेज के परपेंडिकुलर बच्चों बनाऊंगा शीट को, तो ऐसे बनाएंगे, प्लस सिग्मा यहाँ में लिखूंगा, और ये इनफाइनाइट जा रही, ऊपर नीचे इनफाइनाइट जा रही है, और पेज के परपेंडिकुलर शीट रखी हुई, इसलिए सिर्फ एक लाइन नज़र आ रही है। तो अब यहाँ पर ये वाला पॉइंट सेंटर पे लाई कर रहा है कि ये वाला पॉइंट लाई कर रहा है, और साइज अगर बेटा इनफाइनाइट है तो ये भी बता करना मुश्किल है, जब एंड नज़र ही नहीं आएंगे आपको, तो डिस्क है कि स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है ये भी नहीं पता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस मैं डिस्क से कंपेयर कर रहा था कि अगर डिस्क का रेडियस इनफाइनाइट हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगी, और इनफाइनाइट साइज की कोई भी शीट होगी, थिन शीट ऑफ चार्ज, नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज होगी, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। हालांकि इसकी प्रूविंग हम गॉस थ्योरम से आगे करेंगे, बट मैं बस आपको डिस्क से रिलेट करके बता रहा हूँ, है ना। तो हर एक पॉइंट ऑलमोस्ट एक्सिस जैसा होगा, बीच जैसा होगा, क्योंकि ना इधर एंड दिख रहा है ना इधर दिख रहा है। जब बाउंड्री दिख नहीं रही तो दो बातें मैटर नहीं करती, आप एक्सिस नहीं पहचान पाओगे, कि जैसे डिस्क की एक्सिस यहाँ पहचान पा रहे थे ऊपर कि भैया अगर फाइनाइट साइज की डिस्क है तो एक्सिस दिखेगी, बट अगर इनफाइनाइट साइज है, आप एंड देख ही नहीं पा रहे हो, तो कौन सा पॉइंट एग्जैक्टली मिड पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, वो नहीं पता कर पाओ। ऑलमोस्ट हर एक पॉइंट सेंटर जैसा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह इस तरह से होगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यूनिफॉर्म फील्ड होती है बेटा, ना, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस होती है एक्स, वो साइज के रिस्पेक्ट में बहुत ही जो है कम होती है। तो इनफाइनाइट का अगर प्रैक्टिकल मीनिंग देखा जाए तो प्रैक्टिकल मीनिंग का कोई मतलब नहीं है, बस इसका प्रैक्टिकल मीनिंग यही है कि इनफाइनाइट तो हो नहीं सकता प्रैक्टिकली, तो एक्स बहुत छोटा होना चाहिए साइज़ के रिस्पेक्ट में। जैसे मान लीजिए 10 फीट लंबी और 10 फीट चौड़ी हम शीट अगर ले रहे हैं, तो 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो इनफाइनाइट शीट जैसा बिहेव करेगी। उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। तो शीट किस शेप की है ये मैटर नहीं करता है, और मिड पॉइंट भी मैटर नहीं करेगा, क्योंकि हर पॉइंट एक जैसा होगा। ओके बच्चों।